आज बाज़ार में क्यूज़ का अभाव है। सिर्फ एक ही बड़ा क्यू है आज, अगर आप देखें तो वो है आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सिर्फ एक क्यू है मार्केट में, और इसलिए कल एक ट्रेंडिंग डे मिला हमें। कल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ट्रेंडिंग डे मिलेगा मार्केट को। ट्रेंडिंग डे के बाद शायद आज पहला घंटा शायद आप आज एक दायरे में बिताएं। मंडे को हमें ट्रेंड डे मिला था, ट्यूसडे को फर्स्ट आवर हमने एक दायरे में बिताया था, उसके बाद ट्यूसडे को सेकंड हाफ में भी रैली आई थी। कल तो एक अच्छी खासी रैली आई। ऑप्शन राइटर की एक बेसिक रेंज क्या है? 24,875 से 25,125। अप फ्रंट मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि आज बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि कैसे इस मार्केट को ट्रेड किया जाए। आज सुबह खुलते ही ऑप्शन राइटर का तो काम हो जाएगा, अगर आप फ्लैट खोले या 25-30 पॉइंट के गैप अप के साथ खुले तो। उसके बाद मेरी फीलिंग ये है कि वापस बाजार में शायद नीचे से एक तेज़ी मिले, क्योंकि अब मार्केट का टेक्सचर जो है वो फर्मली बाय ऑन डिप्स का है। अच्छा, आज से एक नज़र हमारी ग्लोबल क्यूज़ पर भी रहेगी, बड़ी नज़र ग्लोबल क्यूज़ पर रहेगी, ख़ास तौर से जैक्सन होल पर। जैक्सन होल वो एक जगह का नाम है, वो एक सिंपोजियम होता है जहाँ पर फेड के गवर्नर और पूरी फेड की टीम आती है और सब बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। और उससे जस्ट पहले फ्राइडे को उनकी पाउल साहब की स्पीच भी है, और काफ़ी एक ऑलमोस्ट लग रहा है कि अब तो एक आर पार की लड़ाई चल रही है प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब के बीच में। तो उस पर देखते हैं कुछ अगर निकल कर आता है तो। हालांकि जो उनके मिनट्स हैं, पिछली मीटिंग के जो मिनट्स हैं, उनमें क्लियरली निकल कर आ रहा है कि जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं उनका एक इम्पैक्ट दिखने लगा है। वो सब आपस में जो उनकी बात होती है मिनट्स में वो निकल कर आता है, उसमें ये क्लियरली आ रहा है। और ये बात तो हमने हमेशा कही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियाँ हैं, इवेंचुअली सबसे ज़्यादा नुकसान शायद यूएस को ही होगा, और वो इवेंचुअली आगे जाकर उनको रियलाइज़ भी होगा। आज सुबह मैं एक CNBC.com पर एक ब्लॉग भी पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग था वो, जिसमें वो ट्रंप की पॉलिसी बुक को डिस्कस किया गया है कि चाइना पे वो नरम पड़ रहे हैं और भारत पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और पुतिन के लिए वो रेड कारपेट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत के लिए अब एक चीज़ है, 6 महीने पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हीरो हुआ करते थे, सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। ये बात तो आई थिंक सब अब क्लियरली मान के चल रहे हैं। एक और चीज़ जो थोड़ी सी आज इरिटेट कर सकती है मार्केट को, वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड 2% बढ़कर $67 के ऊपर काम कर रहा है। कल हम $65 के करीब थे, अब हम $67 पर हैं। लेकिन टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कल, ये लास्ट के 3 दिन के बाद। निफ्टी जो है वो अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सारे के सारे 10, 20, 50, 100, 200 सारे मूविंग एवरेजेस के अब आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और एक चीज़, अगर आप मार्केट का टेक्सचर देखें, रिलायंस मुझे लग रहा है आज एक फ्रेश तेज़ी के लिए तैयार है, क्योंकि परसों तेज़ी हुई रिलायंस में, कल रिलायंस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, आज यहाँ पर एक और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। और आशीष, एक चीज़ नॉर्मली आपने नोट करी होगी, AGM के बिल्डअप में रिलायंस में 5 से 6% की रैली नॉर्मली आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि AGM में कुछ बड़ा आएगा। इस महीने की लास्ट फ्राइडे को रिलायंस की AGM है, तो उस पर भी काफ़ी नज़र रहने वाली है, और ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसके अलावा कल की मार्केट की तेज़ी को स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने। कल एक स्पेस जिस पर लोग सबसे ज़्यादा बेरिश थे वो थी निफ्टी आईटी, और कल वही चला सबसे ज़्यादा, 2.25%। कहाँ से निकल कर आई ये रैली किसी को नहीं पता, लेकिन ज़बरदस्त रैली आई कल टुवर्ड्स द एंड। सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी नहीं चलने को तैयार है। क्यों नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा। ऑब्वियसली FIs की सेलिंग है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी, इस पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर अब निफ्टी को 25,500 या 26,000 की तरफ चलना है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक।